प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 से कामचोर का भाग 4। चलो शुरू करते हैं। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब तय हुआ, बच्चों ने तय किया कि भैंस के पैर हैं उसको आगे पीछे से दोनों तरफ से बांध लिया जाए, तब भैंस क्या है काबू में आ जाएगी और हम दूध निकाल लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, झूले में जो रस्सी टंगी हुई थी उसको उतार कर भैंस के पैर बांध दिए और पिछले पैर जो थे भैंस के वो चाचा जी लेटे हुए थे उनकी चारपाई से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश ही कर रहे थे कि भैंस भी चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी तो चाचा जी समझे कि शायद कोई वो सपना देख रहे हैं। फिर चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो छलककर जो पानी गिरा वह उस पानी को देखकर उन्होंने सोचा कि कोई आंधी तूफान आ गया है और वो उसमें फंस गए हैं, साथ में कोई भूकंप भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला कि वह पलंग की दोनों पट्टियाँ यानी जो पलंग के दोनों तरफ के डंडे होते हैं उसको पकड़े बच्चों को, जिन्होंने बच्चों को इस तरह से छोड़ रखा है, उनको गालियाँ देने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब यहाँ भी बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस क्या है भागी जा रही थी और उसके पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे कौन, चाचा जी। ओह, यह भी क्या हो गई, भूल हो गई, यानी हमने बछड़ा नहीं खोला और उन्होंने तत्काल जाकर जल्दी ही जाकर क्या कर दिया, बछड़े को भी खोल दिया। अब क्या था, तीर निशाने पर बैठा, यानी कि अनुमान उनका बिल्कुल सही निकला और बछड़े की ममता भी व्याकुल होकर भैंस क्या है दोनों खुरों को ब्रेक लगा दिए, यानी वहीं पर रुक गई। बछड़ा तत्काल उसमें जुट गया और दूहने वाले क्या है दूध और कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो क्या है गोबर में जा गिरी थी और बछड़ा फिर से बागी हो गया, यानी विद्रोही हो गया, यानी बगावत करने लगा। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर जा गिरा और कुछ जो उन्होंने लोटे कटोरे गिलास ले जा रखे थे, कुछ धारें दूध की उस पर भी पड़ गई और बाकी बछड़ा पी रहा था। यह सब कुछ मिनट के लिए 3/4 में हो गया, यानी कुछ भागों में बट गया। घर में क्या हो गया, तूफान खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे ही बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, फिर बच्चों को बाहर किया गया, मुर्गियों को बाग में हकाया गया।
और ऐसा लगता था जैसे मातम सा मनाते हुए तरकारी वाले के यानी शोक मनाते हुए तरकारी वाले के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए क्या करने लगी, सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब या तो अम्मा जी ने कहा कि सबको चुनौती दे दी, या तो बच्चा राज, या तो तुम सही हो जाओ, नहीं तो क्या है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने भी सबको एक कतार में एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि उनको एक लाइन में खड़ा करके उनको सज़ा सुना दी। और अगर किसी बच्चे ने घर की चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना भी उसका क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ऐसा अब्बा ने कहा। अब ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह से बच्चों ने भी फैसला कर दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कहीं इधर उधर से भी क्या नहीं करेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। अब आपने इसमें क्या है, जो ये मुहावरे आ रहे हैं, इन मुहावरों को आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे तीर निशाने पर बैठना। तीर निशाने पर बैठना यानी अनुमान बिल्कुल सही निकलना। जैसे ये है बागी हो जाना, यानी विद्रोही हो जाना, यानी बगावत करना। अब ये है आंसू पोंछ लेना, यानी नुकसान पूरा करना। कोर्ट मार्शल यानी सज़ा सुनाना। इन मुहावरों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसका वाक्य प्रयोग भी करेंगे।